महायान यात्रा लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी पहुंची किशनगंज। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसी क्रम में रविवार को द प्लुरल्स पार्टी सुप्रीमो पुष्पम प्रिया चौधरी महायान यात्रा को लेकर किशनगंज पहुंची, जहां वीर कुंवर सिंह बस पड़ाव के निकट पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2020 से ही वो बदलाव की बात कर रही हैं और इस चुनाव में वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि उनके पास बदलाव का एक विजन है, लेकिन अन्य पार्टियों के पास नहीं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि प्रतिदिन सीएम की स्थिति बिगड़ रही है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि वो सरकार से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं है। पुष्पम प्रिया ने फिलहाल किसी पार्टी से गठबंधन करने से इनकार किया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य नासिक नदीर, मोहम्मद फारूक सहित अन्य लोग मौजूद थे। बिहार में कितना काम हुआ है पिछले 5 साल में वो आप लोग भी सब जानते हैं, और हमारी पहले दिन से 2020 से एक ही रणनीति रही है कि अब जो भी हुआ है यहाँ पे मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि बिहार को अब आगे लेके कौन जाएगा। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं आप लोगों को भी मालूम है कि प्रश्न बहुत ही बड़ा प्रश्न होते जा रहा है। इस चीज़ के मद्देनज़र कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी धीरे धीरे हालत बहुत ही तेज़ी से ख़राब हो रही है, तो रणनीति जो भी होगी उसी के अकॉर्डिंगली होगी। तो आप भी बदलाव चाहती हैं और देख सारी पार्टी भी है बदलाव चाहिए, क्या बदलाव चाहती है, किस तरह का बदलाव चाहिए बिहार? देखिए 2020 में सबसे पहले हम ही ने बदलाव की बात की, ये बात तो सबको याद होगा। दूसरी बात ये है कि हमारे देखा देखी बहुत सारे लोग अब बदलाव की बात करने लगे हैं, लेकिन हमने जब भी बदलाव की बात की, 2 तरह का बदलाव है जिसकी चर्चा हो रही है। हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि बिहार आगे कैसे बढ़ेगा, और उसमें सिर्फ एक पैरामीटर ये होगा कि नए लोगों को अब राजनीति का कमान देना पड़ेगा। और बाकी लोग जब बदलाव की बात करते हैं तो वो सिर्फ इतनी बात करते हैं कि नए कौन से लोग आएंगे, तो दोनों में अंतर है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आगे कैसे बढ़ेगा बिहार, रह जाएगा। चुनाव लड़ेंगी आप? देखिए थोड़ा अर्ली है बोलना कि कितने सीटों पे लड़ेंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ जोर शोर से लड़ेंगे। और इस बार मकसद है कि सदन पहुंचना है। राजद परिवार में उथल पुथल है, ये सब उनका अगला चलो की रणनीति होगा क्या इस बार, ना फिर गठबंधन करेंगे किसी दल से? 2020 में हम जितना इस बात को लेके आप कह सकते हैं कि बहुत ही हमारा स्ट्रॉन्ग मत था कि अकेले ही जाएंगे। 5 साल में जिस तरीके से हमने चीज़ें देखी हैं और जैसे चीज़ें बदली हैं, उसमें हमें लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि ये लोग बदलाव की बात तो करने लगे हैं लेकिन इनका अभी तक तो कोई विजन है नहीं, तो अगर किसी का कोई ऐसा विजन होगा, कोई ऐसा रोड मैप होगा, तो हम सोचेंगे इसके बारे में। क्या रणनीति है आपका? लोगों के बीच जाएंगे वोट मांगने के लिए, मुद्दा क्या रखेंगी पब्लिक के सामने? मुद्दा तो वही है, सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का है वो है बेरोजगारी, और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है क्योंकि जो युवा है उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50% जो है वो युवा का परसेंटेज है, और यहाँ पे कोई भी नौकरी नहीं है। तो यही मुद्दा लेके जाएंगे, और बाकी सारे मुद्दे जो 2020 में थे वो एज इट इज़ रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब बिहार को ये डिसाइड करना है कि अगले 20 वर्षों के लिए वो कौन से युवा लोग होंगे जिनको कि वो कमान देगा। यह आप चाय बागान आज देखने जाएंगे, चाय बागान में भी जो है काफी सारी संभावनाएं हैं, या और भी उद्योग धंधा कल कारखाना, बेरोजगारी को रोका जा सकता है। तो कितना संतुष्ट है सरकार, कितना पहल कर रही है इस पर? जी मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, और 2020 में जो हमारा कैंपेन था वो लेट्स ओपन बिहार नाम का कैंपेन था, जिसमें कि हम पहले ही दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कितने सारे उद्योग, कितने सारे कारखाने लग सकते हैं, कितनी सारी संभावनाएं है यहाँ पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का सबसे पहले हम ही ने उपयोग किया था 2010 में। तो मेरे जो पैरामीटर्स है विकास के, उसमें मैं सरकारों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और बिल्कुल ही प्लान है। विशेष राज्य का दर्जा का मांग जदयू हमेशा करते रही है, लेकिन भाजपा के साथ मिलकर के अब वो मामला गौन हो गया है। क्या लग रहा है कि भाजपा क्या ठग रही है जदयू को, बिहार वासियों को? मुझे तो याद नहीं है कि जब भी नीतीश जी भाजपा के साथ होते हैं तब तो वो कभी भी उसकी बात नहीं करते। वो सिर्फ तब होता है जब या तो उनको ब्लैकमेल करना रहता है या तो वो उनके साथ नहीं होते हैं। तो आप ही जानते हैं कि ये सारे उनके पैतरे होते हैं, और तो कुछ भी है नहीं ब्लैकमेल करने के लिए। अगर उनको इतनी ही चिंता होती तो जो ये लोग कहते हैं डबल इंजन सरकार, तो जब आप साथ में होते हैं तब क्यों नहीं उस पर चर्चा करते हैं? तब तो करवा लिए रहते ना अभी तक में। मतलब जरूरत पड़ी तो पीके फिर AIM से भी आप गठबंधन कर सकते हैं। हम जिन्होंने भी
इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, बातें तो सभी बड़ी बड़ी करते हैं, जिनके पास भी कोई भी विजन होगा, जो मुद्दे होते हैं बिहार के, जो जाति और धर्म के होते हैं, उससे आगे जाके बिहार के लिए काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, बिहार में बदलाव के लिए इंटरेस्टेड होंगे, सार्थक बदलाव के लिए उनके साथ जाने की सोचेंगे।